हाँ बेटा देखिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन का। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके इंटीग्रेशन जो फाइंड करना है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज होंगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5 इंटू में dx। तो बेटा सबसे पहली चीज़ आप लोग समझ जाइए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के किस फंक्शन के स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। तो मात्र दो ऐसे फंक्शन हैं जिनके स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, अदरवाइज दूसरे किसी भी फंक्शन का नहीं होता। जैसे सेक स्क्वायर एक्स का, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मिलेगा, और कोसेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन मिलेगा। इसके अलावा साइन, कॉस, टैन और कॉट, इन चारों का भी स्क्वायर है तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उनके स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं मिलता है। अब इसको आपको चेंज करके देखना है कि इसका बिना स्क्वायर में किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो देखो बेटा, आइडेंटिटी यहाँ पे समझो, आइडेंटिटी होती है cos ऑफ 2 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा इक्वल टू ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा, थीटा होगा तो यह θ/2 हो जाएगा, एंगल हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आ जाओ, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos ऑफ 2 थीटा। या ये जो 2 को भी इधर भेज दें तो 2 यहाँ से हट करके इसके अपान में आ जाएगा, ठीक है बेटा। समझ में आ गया क्या? अब आप यहाँ देखोगे थीटा के प्लेस पे 2x + 5 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, इस आइडेंटिटी से ये लिखा जा सकता है 1 - cos ऑफ 2 इंटू 2x + 5 होल अपान में 2 इंटू में dx। अब इसमें से जो 1/2 है कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos ऑफ इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये 4x + 10 हो गया इंटू में dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है 1/2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे cos अगर ये पूरा x होता तो cos x क्या होता है, साइन x। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 4x + 10 इंटू, अब क्या करना है, cos का तो कर दिया हमने, अब 4x + 10 इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, क्योंकि अगर इसको t सपोज करते हैं तो आप उसको डिफ्रेंशिएट करते, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, और डिफ्रेंशिएट करके कहाँ लिखना है, तो इसके डिनोमिनेटर में। तो 4x + 10 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 4x का 4 हो गया और 10 का 0 हो जाएगा, प्लस में c इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, ये हो जाएगा x/2 माइनस 1/2 यहाँ भी आ जाएगा, तो 1/8 इंटू साइन ऑफ 4x + 10 + c। ये इसका आंसर है। क्लियर हुआ बेटा? ओके। चलिए बोलो कौन सा क्वेश्चन बता दो, इसमें रफ कर दो इसको। इसका थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x, cos of 2x cos of 4x and cos of 6x dx।
इस एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी आइडेंटिटीज हैं मतलब मैक्सिमम आइडेंटिटीज आपके यूज हो जाएंगे जो 11th क्लास के 3rd चैप्टर में हम लोग पढ़ के आए थे। यहाँ पे कॉस के 3 फंक्शन है और तीनों फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको अलग करने की कोशिश करेंगे। कैसे अलग होंगे, तो इसमें से किसी भी दो में हमें क्या करना है कि आइडेंटिटी यूज करनी है। आइडेंटिटी पहले मैं बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा। देखो बेटा, आइडेंटिटी होती है 2 cos A cos B, 2 cos A cos B इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो ये होता है cos A माइनस B प्लस cos A प्लस B, cos A माइनस B प्लस cos A प्लस B, या आप ऐसे भी लिख सकते हो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें यहाँ क्या चाहिए, यहाँ देखो 2 लगा है, यहाँ पे 2 लाना है। तो 2 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 लाने के लिए 1/2 यानी 2 का डिवाइड कर दिया और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। cos 2x इंटू में cos ऑफ 4x, ये इतने को एक साथ लेंगे। cos ऑफ 6x को ऐसे ही अलग कर देंगे इंटू में dx। इस ब्रैकेट में ये वाला आइडेंटिटी यूज करें 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, ये कितना हो जाएगा बेटा 1/2 इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका cos ऑफ A माइनस B यानी कि 2x माइनस 4x प्लस cos ऑफ A प्लस B यानी कि 2x प्लस 4x, और ये इस तरह से आइडेंटिटी हो जाएगी, ब्रैकेट हो जाएगा और इंटू में आ जाएगा cos ऑफ 6x इंटू में dx, ये कुछ ऐसा बन गया। अब क्या होगा 1/2 इंटीग्रेशन, देखो बेटा ये कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा cos ऑफ माइनस 2x आ जाएगा। लेकिन आप जानते हो कि cos माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, पॉजिटिव बन जाता है, तो यहाँ cos माइनस 2x आएगा, लेकिन उस आइडेंटिटी से क्या बन जाएगा cos 2x, और फिर ये प्लस हो जाएगा cos ऑफ 6x और इंटू में आज सॉरी, और ये बन गया आपका cos ऑफ 6x इंटू dx। अब ये cos 6x का फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x इंटू में cos ऑफ 2x प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x इंटू में dx। अगेन इस वाले में फर्स्ट वाले में आपको यही फार्मूला एक बार यूज करना है, सेकेंड वाले में दूसरी आइडेंटिटी यूज होगी। तो सबसे पहले इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, 2 का इंटू और फिर 2 का यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा उस फार्मूले में लाने के लिए। 2 का इंटू 2 का डिवाइड, तो 2 का इंटू इसमें भी होगा, 2 का इंटू यहाँ भी चला जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटीग्रेशन, और इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा बन गया, अब क्या बन जाएगा ये cos ऑफ 6x माइनस 2x प्लस cos ऑफ 6x प्लस 2x प्लस, अब ये 2 का इंटू आ गया यहाँ पे, तो 2 का इंटू आ गया तो 2 cos स्क्वायर 6x हो जाएगा, तो 2 का तो 2 रह जाएगा, cos स्क्वायर 6x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा फिर एक तीसरी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होने जा रही है, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब यहाँ पे cos स्क्वायर के फॉर्म में है ये, तो स्क्वायर वाले टर्म को इधर रखेंगे, इसको इधर लाओ, ये हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 को हटा करके इसके नीचे भेज देंगे, 2 को हटाया इसके नीचे, या ऑलरेडी देखो यहाँ से ये 2 जा ही रहा था, तो 2 को यही रहने दो, कोई बात नहीं, बिल्कुल फार्मूले पे आ गया, बिल्कुल फार्मूले पे आ गया। तो देखो बेटा ये बन गया, ये 2 मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा, या ये काम करें अपन यहाँ पे सीधे सीधे इसको हटा देते हैं, 2 यहाँ भी 2 कर दिया। अब ये बन गया 2 cos स्क्वायर 6x, 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 6x,
तो देखो बेटा यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल डबल हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा cos 2 थीटा। तो cos ऑफ 2 थीटा का मतलब कितना हुआ, 2 इंटू 6x, यानी कि हो जाएगा 12x और प्लस में 1 इंटू में dx। ये देखो बेटा पूरा का पूरा सेपरेट हो गया। अब इसको हम चाहें तो आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये पहले एक बार और कर लो, ये हो जाएगा cos 4x प्लस cos ऑफ, ये हो जाएगा 8x प्लस cos ऑफ 12x प्लस 1 इंटू में dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो बेटा, ये हो जाएगा 1/4 इंटू cos 4x का क्या हो जाएगा, cos 4x का ये हो जाएगा साइन ऑफ 4x और फिर 4x का डिफ्रेंशिएशन 1/4, यानी कि डिवीजन में 4 आ जाएगा। फिर प्लस cos 8x से क्या हो जाएगा, साइन 8x, हाँ अपान में कितना हो जाएगा 8 प्लस इसका हो जाएगा 1/12 इंटू साइन ऑफ 12x प्लस 1 का हो जाएगा x, प्लस में ये क्लोज हो गया, प्लस में c लगा दिया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये बाहर 1/4 रहेगा। क्लियर है? ठीक है। कौन सा? तो सेम तो है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ साइन किया जाएगी, यहाँ पे आइडेंटिटी। ठीक है, रफ कर दूं? क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x इंटू में dx। यहाँ भी आइडेंटिटी यूज करने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स इंटू में साइन ऑफ 3x इंटू में साइन ऑफ 2x इंटू में साइन ऑफ 3x dx, ये सब बन जाएगा। इतने में आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, 2 साइन x इंटू साइन 2x, तो ये किसकी आइडेंटिटी बनेगी, 2 साइन a साइन b। तो 2 साइन a साइन b कब मिलेगा बेटा, देखो ध्यान से, अगर साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b हो तो ये आपको मिलेगा 2 साइन a साइन b। एक मिनट सॉरी, ये साइन n है, ये दोनों ही साइन है, तो कॉस की आइडेंटिटी लगेगी, कॉस की आइडेंटिटी लगेगी। ये होगा कॉस ऑफ a माइनस b माइनस कॉस ऑफ a माइनस b प्लस साइन ए साइन बी। फर्स्ट वाला कटेगा ना, माइनस आएगा बेटा, माइनस कॉस ए प्लस बी। एक मिनट चेक कर लें दो, ये प्लस होगा, ये माइनस होता है, करेक्ट है बेटा, ये आइडेंटिटी लगेगी। इक्वल टू ये होगा 2 साइन ए साइन बी, ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी बेटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगेगी, यूज कर दो। तो ये आपका होगा 1/2 इंटीग्रेशन कॉस ऑफ a माइनस बी मीन्स x माइनस 2x माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी यानी कि x प्लस 2x और इंटू में आ जाएगा साइन ऑफ 3x इंटू में dx।
ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन कॉस ऑफ, देखो बेटा ये माइनस का एक्स होगा तो कॉस माइनस थीटा भी बताया था हमने कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ 3x इंटू में आ जाएगा साइन ऑफ 3x इंटू डी एक्स। इसका इसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू साइन 3x माइनस कॉस 3x इंटू साइन ऑफ 3x इंटू में डी एक्स। अगेन अब हमें यहाँ पे फिर आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें दोनों में 2 की जरूरत है। तो 2 लाने के लिए क्या करें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये 1/4 हो गया और ये हो जाएगा 2 cos x इंटू में साइन 3x माइनस 2 साइन 3x इंटू में कॉस ऑफ 3x इंटू में डी एक्स। ये ऐसा आ गया। अब इसमें एक अलग आइडेंटिटी लगेगी, इसमें एक अलग आइडेंटिटी लगेगी। खैर दोनों चीजें एक ही है। आप देखो इसमें भी एक कॉस है एक साइन है, एक कॉस एक साइन है। और यहाँ पे जो हमने कॉस की आइडेंटिटी लगाया था तो यहाँ पे सेम फंक्शन आ रहे थे, लेकिन अगर डिफरेंट फंक्शन आ रहे हैं तो साइन की आइडेंटिटी लगेगी। साइन की आइडेंटिटी कैसे आएगी ये, तो ये आप लिख सकते हो साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2 साइन a कॉस ऑफ b। ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगी यहाँ पे इस वाले में। और ये वाला तो डायरेक्ट भी मतलब ये भी लग सकता है और नहीं तो एक दूसरी सिंपल आइडेंटिटी 2 साइन a कॉस a की आइडेंटिटी भी लग सकती है क्योंकि दोनों का एंगल सेम है। हाँ बेटा वो तो सर साइन है cos b भी है और वही cos है sin b भी सर थोड़ी अलग है, तो अपन को इसमें कौन सा जाएगा ये चीज वो कैसे पता चलेगा अपन sin है cos b अप्लाई करें कि cos है sin b अप्लाई करें। अच्छा ये आइडेंटिटी इसको ऐसा है, ऐसा बोल रहे हो? हां तो वैसे सर 2 cos है sin कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अरे सुन लो, अगर मैं cos sin 3x को यहाँ cos x को यहाँ लिख देता तो क्या बन जाता, ये इंटू में है। कुछ भी आप कोई भी आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हो, यहाँ पे माइनस भी लगाओगे तो ही आपको आंसर मिलेगा इसका। ठीक है, ये टर्म कटना चाहिए। एक्चुअल में साइन ए प्लस बी क्या होता है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी लिखो या कॉस ए साइन बी लिखो, दोनों तो कुछ ही फर्क नहीं पड़ रहा है ना उससे। ये दोनों ही तरीके से आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा। 1/4 इंटीग्रेशन, अब इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा, साइन। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ बेटे, देखो a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी कितना हो गया, x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x। और फिर प्लस साइन a माइनस बी, तो साइन a माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस का 2x आएगा यहाँ पे, क्योंकि अब ये साइन के साथ है माइनस का इफेक्ट दिखता है। माइनस ये बन जाएगा आपका साइन ऑफ 6x इंटू में dx। इसमें जो आइडेंटिटी यूज किया है मैंने 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन 2a की आइडेंटिटी यूज किया है। ठीक है, इस वाले में अब ये आपका हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन साइन ऑफ 4x, और ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस है कॉस थीटा होता है, लेकिन साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो जाएगी। तो ये माइनस का साइन 2x हो जाएगा और माइनस साइन 6x इंटू में dx। बस इंटीग्रेट कर दो बेटा, ये हो गया आंसर 1/4। साइन का इंटीग्रेशन निगेटिव होता है तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस ऑफ 4x अपान में 4, और ये फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ 2x अपान में 2, और ये फिर ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 6x अपान में 6 और प्लस में c। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा,
रफ कर दूं? एक मिनट सर, एक मिनट स्क्रीनशॉट लेना। हाँ हाँ सर, आप कर दीजिए। और बोल बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू में डी एक्स। क्या हो जाएगा इसका? 1 माइनस कॉस एक्स, देखो बेटा ध्यान से, आइडेंटिटी होती है कॉस थीटा इक्वल टू, पहली आइडेंटिटी होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1, और एक और आइडेंटिटी होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये ऐसा होता है। अब हमें 1 माइनस कॉस एक्स चाहिए, तो 1 माइनस कॉस एक्स कब मिलेगा? देखो बेटा, जब अगर मैं इसको इधर और कॉस थीटा को उधर भेज दूँ तो 1 माइनस कॉस थीटा मिल जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ऊपर वाले की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? देखो ध्यान से, इसके साथ में, ये दूसरे वाले के साथ में कॉस थीटा को उधर भेजो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को लेफ्ट साइड भेजो, तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा ये? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। समझ में आया कि नहीं बेटा? ये बोलो। जय समीर। सर क्या किया आपने? अरे बेटा ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, हमें समझ में आ गया सर, ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज किया है, इसको आप इधर ला दो, कॉस थीटा को उधर भेज दो। समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ गया। तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान में इसके प्लेस पे, देखो बेटा इसके प्लेस पे अगर इस -1 को मैं इधर लेके आ जाता हूँ तो ये 1 प्लस कॉस थीटा बन जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कि हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू में डी एक्स। देखो बेटा, इसको आप इधर लाओगे तो ये वाला मिलेगा, और इसमें क्या करोगे? इसको इधर ला दो और इसको इधर भेज दो तो ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी कि एक्स बाई 2 इंटू में डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट मिलेगा नहीं, तो इसको सेक के फॉर्म में चेंज कर दो। क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1 इंटू में डी एक्स। क्या आइडेंटिटी होती है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है। 1 को इधर पहुंचा दो तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। थीटा के प्लेस पे क्या है? एक्स बाई 2। क्लियर है बेटा? ये बोलो जल्दी से, क्लियर है? हाँ सर। ओके, अब सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan एक्स बाई 2, बट एक्स बाई 2 का डी बाई डी एक्स करके अपान में लिखे हैं, तो अपान में लिखेंगे तो 1 बाई 2 आएगा, तो उल्टा होकर के 2 बन जाएगा, माइनस 1 का हो जाएगा एक्स प्लस सी। यही आंसर है बेटा इसका। ठीक है, ओके सर। ओके। रफ कर दूं? हाँ सर। सर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, I इक्वल टू लिखा है साइन की पावर 4x इंटू में डी एक्स। क्या लिख सकते हैं बेटा इसको? साइन की पावर 4x है,
साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू में dx। फिर आइडेंटिटी देखो बेटा, cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। 2 को हटा करके इसके नीचे भेज दो। एक्स था ना, एक मिनट बेटा, आप इसको यदि 2 करते हो तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा, हाफ होगा, यहाँ पे ये हाफ रहेगा, यहाँ पे 2 थीटा आ जाएगा। करेक्ट है बेटा, बोलो ठीक है। cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंगल हाफ हो गया, इसको इधर भेजा 1 माइनस cos 2 थीटा और 2 को भी नीचे भेज दिया। लिख दो बेटा इसके प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा होल अपॉन में 2 का होल स्क्वायर इंटू में dx। ये हिसाब गया। अब ये 1/2 का स्क्वायर होगा तो 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दो a माइनस b के होल स्क्वायर से, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 कॉस ऑफ 2 थीटा और इंटू में dx, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। करेक्ट है। इसमें x यूज कर रहे हैं ना सर थीटा की जगह। ए अरे सॉरी एक्स था ना, हाँ यहाँ पे एक्स लिखना है, एक्स ठीक है। ये ठीक है, ये माइनस बी का होल स्क्वायर से। और देखो बेटा, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा, अभी फंस गया ये, तो इसमें फिर इसी cos 2 थीटा की दूसरी आइडेंटिटी यूज करेंगे। cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 को हटा करके इसके नीचे लगा दो, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा पान में 2 बन जाएगा। ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई और इसके प्लेस पे यूज कर देंगे। बाकी ये दो तो इंटीग्रेबल है, तो ये इंटीग्रेबल है तो इसको इंटीग्रेट कर दो। ये हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन करते जाते हैं इसका हो जाएगा x प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दो और इसके प्लेस पे आप ये लिखो। देखो बेटा, यहाँ पे एंगल कितना है 2x है, यहाँ पे एंगल कितना है थीटा है, तो थीटा का ही डबल हो रहा है, तो 2x का डबल हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस cos 4x अपान में 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा इंटू में dx माइनस, और इसको इंटीग्रेट कर दो तो 2 इंटू कॉस 2x से क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2x होल अपान में 2, बस ये आ जाएगा। अब इसको फिर ब्रेक करना है तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस इंटीग्रेशन, और यहाँ से 1/4, देखो बेटा ये 2 का होल स्क्वायर, तो ये 1/4 बाहर, इसमें a प्लस बी की आइडेंटिटी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो इस पर, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस, एक मिनट सॉरी, ये स्क्वायर क्यों आएगा, इस बार स्क्वायर नहीं आएगा ना, ये स्क्वायर ही था, इस बार स्क्वायर नहीं आएगा, ये तो होल स्क्वायर लगा तो आई स्क्वायर आएगा, ये गलत मैं लिख दिया हूँ, ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 बाहर हो गया, 1/2 बाहर हो गया। अब इंटीग्रेट कर दो डायरेक्ट, 1/2 ये बाहर, 1 का इंटीग्रेशन फिर हो जाएगा x, और cos 4x क्या हो जाएगा प्लस का साइन 4x अपान में 4 माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा साइन 2x प्लस में c, इसको भी सिंप्लीफाई कर दो तो 1/4 इंटू एक्स प्लस ये दोनों जाकर के x/2 बन जाएंगे, प्लस ये इसके साथ में साइन 4x अपान में 8 हो जाएगा, माइनस का साइन ऑफ 2x प्लस c। एक बार और इन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस 2 x/2, तो 2x प्लस 1 यानी कि 3x/2 प्लस का साइन 4x अपान में 8 माइनस साइन 2x प्लस में c।
ये बाहर वाला 1/4 एज इट इज यहीं पे है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इंटू सब में होगा। ठीक है बेटा, ओके सर। ठीक है, रब कर दूं। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपन में cos x माइनस cos अल्फा इंटू में dx। ध्यान दो बेटा, नीचे cos x माइनस cos अल्फा है, मतलब ऊपर वाले को cos 2 थीटा के फॉर्म में है तो उसको cos के फॉर्म में चेंज करें। तभी हम लोगों ने लिखा ही था कि cos क्या हो जाएगा, cos 2 cos 2x is equals to 2 cos square x minus 1। हाँ, इसको क्या लिख सकते हो, हाँ सर, वैसे ही करेंगे सर, हो जाएगा। क्या लिखना है सर 2 cos square x minus 1। 2 cos स्क्वायर x, एक मिनट, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। हाँ बेटा आ जाएगा, इसे आ जाएगा 2 cos का थीटा माइनस 1, तो लिख दो ऊपर, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस, इसको लिख देंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होल अपॉन में, नीचे हो जाए, नीचे तो सेम cos x माइनस cos ऑफ अल्फा इंटू में dx, ये हो जाएगा 2। देखो बेटा, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल, इन दोनों में से 2 को बाहर कर दिया तो 2 बाहर हो गया, ये बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा होल अपॉन में cos x माइनस cos ऑफ अल्फा इंटू में dx। 2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी की आइडेंटिटी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में cos x माइनस cos अल्फा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फा होल अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। इससे ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया dx, इंटीग्रेट कर दो तो 2 इंटू ये कितना हो गया cos x का, ये हो जाएगा sin x, अब cos अल्फा का क्या हो जाएगा बेटा जल्दी से बता दो, प्लस x cos अल्फा, हैं प्लस x cos अल्फा, प्लस x cos अल्फा। ठीक है, प्लस सी। जय समीर, ये बेटा ये cos अल्फा dx के लिए कांस्टेंट है, तो ये वैसे कैसे बाहर आ जाएगा, बच जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।